नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम सीखेंगे सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन। सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके लिए अभी हमें वो जो बैलेंसिंग रूल अभी हमने पीछे सीखा था उसको अब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे, मैं छोटा एक नंबर ले रही हूँ इंटू 3। छोटे डिजिट की मल्टीप्लिकेशन से आपको पहले सिखाना शुरू कर देते हैं। 8 दिए 24, 3 सत्ते 21। यहाँ से बैलेंसिंग रूल शुरू हो रहा है। लास्ट डिजिट इसने इसके पास जाना है 4, 2 + 1 3 2। सो दिस इज आंसर। ऐसे ही और डिजिट लेते हैं, जैसे अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 डिजिट है ऊपर, 8 दूने 16 56, 8 दिए 24, ठीक है। 3 हो गए। 3 में से फिर वैसे ही बैलेंसिंग कर रहे हैं, इसको इसके पास जाना है, इसने इसके पास जाना है प्लस होने के लिए। सबसे पहले मेरा कौन आ गया 6, 1 + 6 7, 4 + 5 9 2। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। ये आपको समझ आ रहा है। ऐसे ही कुछ भी बड़े डिजिट्स ले रहे हैं, चलो छोटा ले लेते हैं पहले। यहाँ पे 3 ले, यहाँ पे आ गया 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसके साथ, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 दिए 21, 7 दूने 14, 7 दिए 21, 7 7 49, 7 1 7। अच्छा, अब इसको 7 को 7 लिखना है? नो, सब जगह पे हमने 2 डिजिट पूरे रखने हैं। सब जगह पे हमने 2 डिजिट पूरे रखने हैं। 7 को 7 नहीं रखना, 7 को 0 7 रखना है। 7 1 7 7 चौके 28, ठीक है। अब इनको बैलेंस करना शुरू करेंगे। ये इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा। तो इसके सबसे पहले कौन आ रहा है 1, 2 + 4 6, 1 + 1 2, 2 + 9 11, 1 कैरी, 1 इसके पास, 4 + 1 5, 5 + 7 12, 8 इसके पास गया, 0 + 1 1, 1 + 8 9 और आगे कौन आ गया 2। ये देखिए, ये आपको इजी लग रहा है। तो इस तरह से आपको सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन, एक दो एग्जांपल हम और करके देख लेते हैं। कोई एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। 5 4 3 7 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी हम इसके साथ। अब यहाँ पर कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो वैसे ही शुरू हो रही है। 8 7 56, 8 दिए 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, ठीक है। 4 आगे, अब सब बैलेंस हो रहा है। ये इसके पास आ रहा है, ये इसके पास आ रहा है, प्लस होने के लिए ये इसके पास जा रहा है, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रहा है। इसका आंसर लिखना 6, 5 + 4 9, 2 2 4 3 0 3 और ये क्या आ गया 4। तो ये है इसका आंसर। देखा आपने, आप इसको कितनी आसानी से कर सकते हो। ये अभी हमने जो सीखी है ये है सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अभी मैंने आपको क्या बताया, सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन। ऐसे आप इसके कुछ खुद ही एग्जांपल बनाओगे, खुद ही निकालोगे तो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन के बाद आगे आ रही है मल्टीप्लिकेशन 12 से लेके 19 तक जो डिजिट जो नंबर्स हैं, फ्रॉम 12 to 19, इन सब की आपस में अगर मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। मान लो मैं कर रही हूँ 12 × 13, ठीक है। तो फिर से वैसे ही कैसे तरीका है इसको, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। 2 3 6, मैंने क्या बोला था बैलेंसिंग रूल में किसी को भी एक नहीं लिखना। ये 6 है तो इसको मैंने क्या लिखना है 0 6। आगे एक इन दोनों में से किसी एक को दूसरे में प्लस करना है, चाहे मैं 12 को 3 में
में प्लस करूं चाहे 13 में मैं 2 को प्लस करूं, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले को इसमें प्लस कर रही हूँ, 12 + 3 15, ठीक है। अब आगे मैंने बैलेंस कर देना इसको इसके साथ, तो मेरे पास नीचे क्या आ गया 6, 0 + 5 5, आगे आ गया 1, ये इसका आंसर है, ठीक है ना सिंपल। इसका क्या मतलब है, कैसे करना है, लास्ट वाले दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना, एक डिजिट को दूसरे के लास्ट डिजिट में प्लस कर देना, ठीक है। जैसे और करके देख लेते हैं, 17 × 15, ठीक है। बैलेंस कर रहे हैं, 5 7 35, 17 + 5 22। अब इसको बैलेंस करेंगे, लास्ट में क्या आ गया 5, 3 2 5 2, ठीक है। देखा आपने, ऐसे आप खुद से भी कोई एग्जांपल करके देख सकते हो, जैसे 13 × 17, आप खुद करके देखो, देखिए आप कैसे, आपको कैसे लग रहा है, ये कैसे करना इजी लग रहा है, हो रहा है आपसे। 3 7 21, 13 + 7 20, 1, ये इसके पास गया 2 2, आंसर है इसका, ठीक है। अभी आपको ये चीज समझ में आई, या और एक एग्जांपल करूँ, 14 × 16 24, 14 + 6 20, बैलेंस कर लिया, इसको इसके पास लेके गए 4 2 2, आंसर, ठीक है। अभी आप देख रहे हो ये कैसे कैलकुलेट की, 2 डिजिट नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 12 से लेके 19 तक, ठीक है। आसान लगा आपको। अब आगे आपको मैं एक नई चीज बता रही हूँ, मैजिक विद 11। मैजिक विद 11, देखिए आपको मैं कैसे सिखाती हूँ ये। मैजिक विद 11, किसी भी नंबर को 11 के साथ अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं। जैसे मान लो, मैं छोटे डिजिट से पहले शुरू करती हूँ, मान लो 23 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या करना है, 23 रखा यहाँ पर, 11, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, ठीक है। अब 2 2 डिजिट को प्लस करते जाना है, 0 3, 0 + 3 3, 3 + 2 5, 0 + 2 2। आप इसको मल्टीप्लाई करके एक बार देख सकते हैं, करके देख लो, 11 किए 33, 11 दूना 22 और 3 25, सेम आंसर, देखा आपने, सेम आंसर। और बड़े डिजिट ले लेती हूँ, जैसे कि मैं मान लो कोई और बड़ा डिजिट ले लेती हूँ, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए कैसे, 3 4 5, 1 0 पीछे, 1 0 आगे। अब 2 2 को प्लस करना है, इसको 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 और इसको, 0 + 5 5, 5 4 9, 4 3 7, 0 3, आंसर। देखा आपने कैसे आसान लगा आपको। 11 के साथ किसी भी डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो इतनी आसानी से ये कैलकुलेशन हो सकती है। और बड़ी ले लेती है, जैसे कि मैं और ले लेती हूँ, 7 2 1 9 ले लेती हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना, 11 से, इसके 1 0 नीचे, 1 0 आगे। और वैसे ही फिर से चल रहा है, ये इसके पास, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, 0 9 9 1 10, एक कैरी ओवर चला गया, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 9 + 1 10 हुआ, 10 का एक कैरी ओवर गया, 1 2 3 और 1 4,
7 प्लस 2 9 0 7 आंसर आ गया। ठीक है, देखिए आपको कैसी लगी ये कैलकुलेशन। और कोई एक एग्जांपल ले लूं। इंटू 11, फिर से ले लेते हैं बड़ा डिजिट। 4 5 2 3 2 1 0 1 0। ठीक है, अभी फिर से दो दो की प्लस करनी है, फिर से दो दो की प्लस करेंगे। इसको लो, 0 प्लस 2 2 2 3 5 3 2 5 2 5 7 4 5 9 0 4 4। ये बिना कैलकुलेशन किए हम सब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ये आपने देखी कितनी आसान है, देखा आपने ये कितना आसान है। ठीक है, अभी और इसके साथ एक और है वो जो आपको आसानी से पता ही है, जो मैंने आपको पहले बताया था। इसका सिंपल सा तरीका है, जितने जितने इसमें काउंटिंग में 1 है उतनी गिनती तक जाना है। जैसे इसमें 2 1 हैं तो 1 2 उसके बाद उल्टी गिनती। इसमें कितने 1 हैं? 3 1 है, 1 2 3, तो गिनती तक कहाँ तक जा रही है? 3 तक। 1 2 3 वापस गिनती शुरू हो जाएगी 2 1। ऐसे ही अगर मैं इसकी पावर इसको कर लेती हूँ पावर 2, तो 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, और बड़ा ले लो, और बड़ा ले लो। चलो 1 2 3 4 5, फिर से पावर 2। बिना मल्टीप्लाई किए हम इसका आंसर निकाल रहे हैं। हम इसको कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, इसको ऑब्जर्वेशन से बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पैटर्न। ठीक है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। बिना मल्टीप्लाई किए इसका आंसर ऐसे ही निकल आता है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड पैटर्न। ऑब्जर्वेशन, इसको बस ऑब्जर्व करके इसका आंसर बनाया जा सकता है। और भी नंबर है जिनको ऑब्जर्व करके आंसर बनता है, जैसे कि अगर मान लो 101 101, इसका स्क्वायर करना है तो क्या आएगा इसका आंसर? 10201 है ना, कितना आसान। ऐसे ही मान लो 1001, अब इसका स्क्वायर करना है। देखो 10020001, बिना कैलकुलेट किए हम इसको देखते हैं। आगे 10001, फिर से स्क्वायर किया 100020, कितने जीरो है इसमें? 3, इसमें 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0, वापस 3 0 और 1। देखा आपने कितना आसान है। ये है पैटर्न बेस्ड। ये ऐसे ही कुछ जो सम है ये मैंने कैसे किए कि पैटर्न बेस्ड, इनका एक पैटर्न बन रहा है। इनका क्या बन रहा है? पैटर्न, बस एक पैटर्न बन रहा है। इसकी गिनती सीधी जानी, वापस उल्टी गिनती, सीधी गिनती उतने नंबर तक, वापस उल्टी गिनती। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो देखते हैं कैसे। इसी को करने का एक और तरीका है, इसी को करने का एक और तरीका 101 का स्क्वायर। ये है क्या एक्चुअली? ये क्या है? 100 प्लस 1। ये क्या है? 100 प्लस 1। तो इसके लिए पहले क्या करना? 1 का स्क्वायर, वो क्या हो गया? 1। लेकिन किसी भी डिजिट को हम एक जगह नहीं लिखते, तो ये क्या हो गया? 01। आंसर इसका क्या मैं लिखूंगी? सीधा आंसर लिखने आ रही हूँ, पहले लिख लिया 01। अब 101 में इस 1 को प्लस कर देना, 101 में इस 1 को प्लस कर देना। वो क्या हो गया? 101 प्लस 1 कितना हो गया? 102। देखा आपने? इसी सम को दूसरे तरीके से करने का तरीका। ठीक है, और बदल दूँ, इसमें रकम बदल दूँ, जैसे 2 कर लेती हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आ गया 4। तो 102 प्लस 2 103।
देखा आपने कैसे इसको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का कितना आसान सा तरीका है, ठीक है। एक और देख लो आप एग्जाम्पल 1 0 8, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब इसके स्क्वायर में जैसे ये कौन है 8, 8 का स्क्वायर 64। अब 108 प्लस 8 कितना हो गया 116। तो मैं जब आंसर लिख रही हूँ तो क्या आ रहा है, पीछे से आ रहा है 64, आगे 100 प्लस 108 प्लस 8 116, 8 8 16 116। तो ये आंसर है। ऐसा तो मैं घूम के बता रही हूँ ना, जब आपको खुद करना आ जाएगा तो आप इजीली सीधे सीधे आंसर बोल सकते हो, आप खुद भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। मैंने 108 लिखा, अब हम चलो 105 लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। तो अभी आपको समझ आ गया तो खुद से कर सकते हो। 5 5 25, 105 प्लस 5 110, सीधा आंसर आया। समझ आ रहा है आपको समझ। एक और तरीका है, और एक एग्जांपल लेते हैं। चलो माइनस में करने की कोशिश करते हैं इसको। मान लो मैंने ले लिया 97। अब 97 क्या है 100 माइनस 3। 97 क्या है 100 माइनस 3। तो मैंने पहले क्या करना, इस -3 को स्क्वायर करना। ये क्या हो गया 9, ये क्या हो गया 9। अब 9 को मैंने अकेला तो लिखना है, 2 डिजिट्स में लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने इस नंबर में इस नंबर को प्लस किया था, लेकिन ये इसका दूसरा वाला नंबर -3 आ रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देना। मेरा आगे क्या आएगा 97 माइनस 3, तो ये क्या आ गया 94 आंसर। ये मेरा क्या आ गया आंसर। तो 100 से बड़े भी और 100 से छोटे भी किसी नंबर का भी स्क्वायर करना हो तो मैं इस तरह से आसानी से कर सकती हूँ। कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा वाला, जैसे ये बड़े वाले लिए ना, ऐसे हम एक और एग्जांपल छोटा वाला ले लेते हैं। जैसे 95 ले लेते हैं। 95 है क्या 100 माइनस 5, -5 का स्क्वायर क्या है 25। मेरे आंसर में कौन आ रहा है, पीछे आ रहा है 25। आगे 95 में इस -5 को माइनस करना है। 95 माइनस 5, -95 में से 5 को माइनस किया, आसानी से समझ आ रहे हैं आप। तो इस तरह से आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो। अभी आप खुद एक ट्राई करके देखना चाहते हो तो इसका एक आंसर ट्राई करो खुद, एक आंसर आप खुद ट्राई कर सकते हो। क्या मैं आपकी मदद करूं या खुद करोगे? क्या है आंसर इसका 4, 4 का स्क्वायर 16, 104 प्लस 4 108 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अभी जब हम वो जो मैजिक विधि 11 कर रहे थे ना, उसमें एक और सा मुझे याद आ रहा है, वो मैंने आपको नहीं बताया। जैसे अगर किसी नंबर को भी 11 से मल्टीप्लाई किया था ना, अभी अगर हमने किसी नंबर को भी 111 से मल्टीप्लाई करना हो, मान लो मैं कर रही हूँ 2 3 4 इंटू 1 1 1, अब कैसे करेंगे? अब कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे 2 3 4 लिखा, आगे इसके दोनों तरफ 1 0 लगाएंगे, लेकिन अब कितनी जीरो लगाएंगे 2 0। अब कितने जीरो लगाएंगे 2। आगे मैंने 2 2 को प्लस किया था, यहाँ हम 3 3 को प्लस करेंगे। 3 सीरियल से शुरू होना है। 3 देखो 0 प्लस 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 4 प्लस 3 4 3 7, आगे 1 2 हो गए, यहाँ से शुरू करना है। 4 3 7 2 9, 4 तक हो गया। अब 3 से शुरू कर रहे हैं। 3 2 5 प्लस 0 5,
ठीक है, अब मैंने 3 ले लिया, अब मैं कौन सा ले रही हूँ, 3 का हो गया 2, 2 + 0 + 0 2, आंसर। आसान लगा आपको आसान। 111 से अगर मल्टीप्लाई करना हो किसी भी नंबर को तो कितनी आसानी से किया जा सकता है। और एक एग्जाम्पल करती हूँ, 2 3 4 छोड़ो, अभी मैं करती हूँ 7 1 4 3 × 111। अगेन इसमें 3 1 है, इसको वैसे ही लिखा 7 1 4 3, आगे 2 0 और पीछे 2 0। ठीक है, अब 3 3 का जोड़ शुरू करना है। 0 0 3, 0 + 0 + 3 3, आगे अगले 3 का जोड़ 0 + 3 + 4, 3 + 4 7, अगला इन तीनों का जोड़ 4 3 7, 7 और 1 8। अब अगले 3 को मैंने ले चुकी हूँ, आगे 4 1 5, 5 7 12, 12 का 2, 2 का 1 कैरी जा रहा है, आगे कैरी जा रहा है, अब ये आ रहा है 7 1 8, पीछे कैरी 9। अब ये लास्ट 3 7 0 0 7, आंसर। देखा आपने इस तरह से कितना आसान है। ठीक है, आई होप कि अब आपको काफ़ी मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रही है। ठीक है, काफ़ी समय, अब आप खुद से कुछ समय में अगर आपको दो तो आप कर सकते हो। चलो ये देखिए, आप खुद ट्राई करना। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी समय जो मैंने आज आपको सिखाए हैं मल्टीप्लिकेशन में, मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी समझ आ गया होगा। बाकी हम थोड़ा इस टॉपिक में इतना ही पैटर्न बेस्ड भी किया हमने। इसमें हमने क्या क्या किया, सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन की, 12 से लेके 19 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद हमने 11 की मल्टीप्लिकेशन सीखी। कुछ हमने स्क्वायर्स वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, पावर 2 को खोलना सीखा, और उसके बाद हमने 111 की मल्टीप्लिकेशन भी सीखी है। ठीक है, आई विश कि मुझे लग रहा है कि आप बच्चों को भी काफ़ी सवाल समझ आ गया। आप इनके साथ रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स खुद से करें और बाद में दोबारा अगली वीडियो में आएँ और देखें कि आगे हम कुछ और सवाल करें।